प्राचीन भारत में एक उत्सुक लड़का एक प्रतिष्ठित गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा कि वह उसके पास रहकर विद्या हासिल करना चाहता है। गुरु ने लड़के के दाएं हाथ को पकड़ा और उसकी हथेली को गौर से देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस लड़के की आंखों में देखा और उससे कहा कि क्षमा करना, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। लड़के ने पूछा, पर क्यों? गुरु ने कहा, बेटे, तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा दिखाई नहीं देती है। इससे मालूम होता है कि तुम्हारी किस्मत में ज्ञान की कमी लिखी गई है, इसलिए तुमसे शिक्षा में उत्कृष्टता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन लड़का गुरु की छत्रछाया में विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ था। उसने गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विद्या रेखा किस जगह होती है? गुरु ने लड़के के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए उसकी हथेली पर विद्या रेखा का स्थान दिखाया। उसके बाद लड़का चला गया। कुछ दिन बाद वो लड़का फिर से गुरु के पास आया और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर कहा, देखिए, अब तो मेरे हाथ में विद्या रेखा साफ दिखाई देती है। क्या अब आप मुझे शिक्षा देंगे? गुरु ने लड़के की हथेली में देखा और चौंक गए। उसमें एक नई लकीर थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो उस लड़के ने किसी धारदार चाकू से अपने हाथ को चीर कर एक नई लकीर खींच दी हो। बुद्धिमान गुरु लड़के के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। उन्होंने लड़के के सिर को अपने हाथ से सहलाया और तुरंत उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद उस असाधारण लड़के ने खुद को शिक्षा पाने के लिए समर्पित कर दिया और बड़ा होकर एक विद्वान बन गया। उस लड़के का नाम पाणिनि था, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया। उनकी उत्कृष्ट कृति अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें लिखे गए तार्किक नियमों और उसकी तकनीकों ने आधुनिक भाषा विज्ञान को काफी प्रभावित किया है। इस प्रकार पाणिनि ने एक चाकू से अपनी हथेली पर नकली विद्या रेखा बनाकर अपने भाग्य को चुनौती दी और शिक्षा हासिल की है। दोस्तों में इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हथेली की रेखाएं क्या कहती है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उसे स्वीकार करते हैं या फिर उसे बदलने की कोशिश। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।